1981 में एड और लोरेन वॉर्न एक 8 साल के बच्चे डेविड ग्लैडजेल के अंदर मौजूद भूत के बारे में रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं। उनके साथ बच्चे की बहन डेबी, उसका बॉयफ्रेंड आर्नी और एक पादरी भी होता है। बच्चे की जान बचाने के लिए आर्नी शैतान को कहता है कि वो उसके जिस्म में घुस जाए और डेविड को छोड़ दे। एड शैतान को आर्नी के अंदर घुसते देखता है और शैतान एड को हार्ट अटैक भी करवा देता है। कुछ टाइम बाद एड हॉस्पिटल में जागता है और बताता है कि उसने शैतान को आर्नी के अंदर घुसते देखा था। इसी दौरान आर्नी को अजीब ख्वाब आते हैं कि शैतान उस पर हमला कर रहा है और पागलपन में वो अपने मालिक मकान को 22 बार चाकू मारकर खत्म कर देता है। वांस आर्नी को बचाना चाहते हैं और इसलिए ये पहला अमेरिकन केस बन जाता है जिसमें शैतान पर कातिल होने का इल्जाम लगता है। वांस को ग्लैडजिल के घर में एक डायन का बनाया हुआ पुतला मिलता है। इसी के जरिए ये शैतानी बददुआ उन पर डाली गई थी। कैस्टनर जो कि एक पादरी हुआ करता था, वो बताता है कि ये रैम कल्ट नामी डायनों के कबीले ने किया है और जानबूझकर वो पुतला वहां पर छोड़ा है ताकि ग्लैडजिल और डेविड पर शैतान हावी हो सके। वांस को फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी और जगह भी ऐसा ही पुतला मिला था और वहां पर केटी लिंकन मारी गई थी और उसे भी 22 बार चाकू मारा गया था। वांस वहां पर जाते हैं और पुतला केटी की दोस्त जेसिका के घर में मिला था जो कि अब मिसिंग है। लोरेन को एक विजन से पता चलता है कि जेसिका ने ही केटी को मारा था जब वो शैतान के कब्जे में थी और फिर छलांग लगाकर उसने अपनी जान दे दी थी। इस तरह डिटेक्टिव्स को जेसिका की लाश भी मिल जाती है। लोरेन को ये विजन भी आती है कि डाइने आर्नी को खुदकुशी करने का कह रही हैं, लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोक देती है और इस वजह से डाइनों को एड और लोरेन का पता चल जाता है। इसी दौरान एक शैतानी किताब से एड को पता चलता है कि इस बददुआ को खत्म करने के लिए उन्हें डाइनों की बनाई गई कुर्बानी की जगह को तबाह करना होगा। एड पर भी पुतले का असर हो जाता है जब उसे अपने घर में वैसा ही पुतला मिलता है। वो लोरेन को मारने ही लगता है कि उसका असिस्टेंट ड्रू आके उसे रोक लेता है। कैस्टनर बताता है कि वो डाइन उसकी बेटी आयला है। उसने चर्च के खिलाफ जाकर उस बेटी को पाला पोसा और बड़ा किया। जब उसने इस कबीले को ढूंढा तो आयला को यह कबीला काफी पसंद आया और वो भी उनके साथ मिल गई। वो उन्हें घर के नीचे टनल्स में ले जाता है जहां पर कुर्बानी की जगह मौजूद है, लेकिन आयला अपने फादर को मार गिराती है। फिर वो एड और आर्नी पर जादू करती है जिसकी वजह से एड लोरेन को मारने की कोशिश करता है और इसी दौरान आर्नी खुद को मारने लगता है। लोरेन एड को अपने प्यार के बारे में याद करवाती है और इस तरह एड को दोबारा होश आ जाता है और वो आखिरकार कुर्बानी की जगह को तबाह कर देते हैं और आर्नी भी इस तरह बच जाता है। आयला को वो शैतान मार देता है जिसको उसने बुलाया था क्योंकि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकी। एड कुर्बानी की जगह से उठाया गया कप अपने आर्टिफैक्ट रूम में रख देता है। आर्नी पर कत्ल का इल्जाम साबित कर दिया जाता है और उसे 5 साल की सजा दे दी जाती है और जेल में रहते दौरान ही वो डेबी से शादी भी कर लेता है। यह है जरनाम मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।